जानना चाहेंगे आपने कौन सी स्ट्रीम में टॉप किया और कितने मार्क्स आपके आए? मेडिकल में मैंने 97.2% अंक लाकर मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ और स्कूल में जो है मेडिकल स्ट्रीम का टॉपर रहा हूँ। रिएक्शन तो हमेशा एक पॉजिटिव ही रहता है, पेरेंट्स का हमेशा मोटिवेटिंग रहता है और कहीं ना कहीं हर माँ बाप को खुशी होती है जब उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। सभी का जो है एक बहुत ही पॉजिटिव सा रिएक्शन है। हमारे दोस्तों ने भी, सब ने काफ़ी, कुछ ने पार्टियाँ मांगी, कुछ ने बधाइयाँ मांगी, पर यह है कि बहुत जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन रहा। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी पढ़ाई का स्केड्यूल क्या रहता था? आप कितने आवर्स जो है वो पढ़ाई को देते थे? पर मेरा वैसा खासा कोई शेड्यूल रहा नहीं है, पर मेरा ये टारगेट रहता था कि हफ्ते मैं जो है अपना टारगेट मीट करूं, कि हफ्ते में जो है लगभग कहीं ना कहीं 40 एक घंटे का एवरेज निकाल देता था। 36 से 40 घंटे का कोशिश ही रहती थी कि निकल जाए। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित मुंडे। वीडियो पर इस वक्त साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कनक भारद्वाज से। इन्होंने भी कोशिश की और सीबीएसई बोर्ड जो 12वीं का परीक्षा परिणाम आया उसमें टॉप किया। कितना टॉप किया, आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। कनक, पहले तो आपका लाइव टाइम्स टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनक, जानना चाहेंगे आपने कौन सी स्ट्रीम में टॉप किया और कितने मार्क्स आपके आए? मेरा नाम कनक भारद्वाज है और मैं सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र रहा हूँ और अभी जो हाल ही में जो परीक्षा के नतीजे जिसमें अनाउंस हुए हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड के, उसमें जो है मेडिकल में मैंने 97.2% अंक लाकर मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ और स्कूल में जो है मेडिकल स्ट्रीम का टॉपर रहा हूँ। क्या बात। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था और पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहला शब्द, वर्ड्स क्या था? तो रिएक्शन तो हमेशा एक पॉजिटिव ही रहता है, पेरेंट्स का हमेशा मोटिवेटिंग रहता है और कहीं ना कहीं हर माँ बाप को खुशी होती है जब उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं और उनको ही वो खुशी महसूस हुई शायद। और शाबाश उनके पहले शब्द थे कि भाई, और बहुत बहुत बधाई दी उन्होंने और अच्छा रिएक्शन था काफ़ी। राइट। जब आपका रिजल्ट आया, आपने बताया कि आपने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है, 97 पॉइंट कुछ आपके परसेंट मार्क्स आए हैं। आपके दोस्तों की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से क्या क्या फ़ोन पे आपको कहा गया? सभी के जो है काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस थे और काफ़ी जो है सब ने, जिसे कहते हैं, मोटिवेट किया, बधाइयाँ दी जिन्होंने से सभी टीचर्स ने जिन्होंने हमारा साथ दिया था, सभी ने जो है बहुत बहुत, और हमने भी उन्हें धन्यवाद किया क्योंकि उनका जो योगदान था इसमें वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसीलिए सभी का जो है एक बहुत ही पॉजिटिव सा रिएक्शन है। हमारे दोस्तों ने भी, सब ने काफ़ी, कुछ ने पार्टियाँ मांगी, कुछ ने बधाइयाँ मांगी, पर यह है कि बहुत जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन रहा सबका। जी। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी पढ़ाई का स्केड्यूल क्या रहता था? आप कितने आवर्स जो है वो पढ़ाई को देते थे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप जो है बहुत ज़्यादा टाइम देते थे? वैसे तो काफ़ी सारे टॉपर्स इंटरव्यू में टिपिकल एक शेड्यूल होता है कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ता था, पर मेरा वैसा खासा कोई शेड्यूल रहा नहीं है क्योंकि मैं स्कूल का प्रीफेक्ट होता था, हेड बॉय। तो काफ़ी बार ये होता था कि कोई फंक्शन है स्कूल में, एनुअल फंक्शन है, तो उसके कारण मेरा शेड्यूल जो है ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाता था। पर मेरा ये टारगेट रहता था कि हफ्ते मैं जो है अपना टारगेट मीट करूँ। अगर किसी दिन मंडे को या ट्यूसडे को काम ज़्यादा हो गया है तो सैटरडे संडे तक उसे कंप्लीट करूँ। और कोशिश ये थी कि स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहा। वहीं जैसे इंग्लिश और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो कि थोड़े कंपैरेटिवली इजियर रहते हैं, उन पे थोड़ा जो है मॉडरेटली फोकस में रहा था और उसी के कारण जो है फिर अकॉर्डिंगली मैं अडेप्ट करता रहता था। विद द टाइम जो है शेड्यूल चेंज होता था। आवर्स आप वैसे पढ़ाई में देते थे? 4-5? डेली का एवरेज नहीं बता सकता, ये है कि हफ्ते में जो है लगभग कहीं ना कहीं 40 एक घंटे का एवरेज निकाल देता था। 36 से 40 घंटे का कोशिश ही रहती थी कि निकल जाए। कनक भारद्वाज ने, आपने टॉप तो किया है, आपको बधाइयाँ भी हमारी तरफ से भी। आपका हम फेवरेट सब्जेक्ट जानना चाहेंगे, कौन सा रहा अभी तक? वैसे तो खैर मेडिकल के स्टूडेंट से आप ये उम्मीद नहीं रखेंगे, पर 10वीं तक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता था। फिर मैंने जब ये डिसाइड किया कि भाई मेडिकल ली जाए, तो फिर उसके बाद से तो बायोलॉजी ही रहा है, क्योंकि हर मेडिकल के स्टूडेंट की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है वो जो सब्जेक्ट जो आपको इस फील्ड में लाता है, इस लाइन स्ट्रीम में लाता है। तो इसलिए मेडिकल में मेरा बायोलॉजी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। कनक, हम भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कनक भारद्वाज की हॉबीज क्या क्या है अभी?
हॉबीज़ तो मेरे पास काफ़ी तरह की है, क्योंकि मैं को करिकुलर्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मैं लिखता हूँ, बाकी जो है राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग की भी मुझे शौक़ है। बाकी जो है डांसिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत चली रहती है। उसके अलावा डिबेटिंग वगैरह का मुझे शौक़ रहा है। MUN वगैरह जो है हमारे स्कूल में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस थी, उसमें भी मैंने बड़े एक्टिवली पार्ट लिया है। उसके अलावा ओवरऑल भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है, लीडरशिप रोल्स में रहना बहुत पसंद था। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हेड बॉय था स्कूल का, साथ साथ में इको क्लब था हमारे स्कूल में, मैं उसका भी लीडर रहा हूँ। तो ये ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट पहले से ही रहा है। जी, कनेक्ट जाना चाहेंगे, आपके जो फादर साहब है वो भी एजुकेशन फील्ड में है, जो आपकी मदर है वो भी एजुकेशन फील्ड में है, तो उनका कितना सपोर्ट आपको रहता था समझाने के लिए कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें? वैसे तो ओवरऑल में जो मेरे फादर हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो सब्जेक्ट्स तो काफ़ी डिफरेंट थे, पर ये है कि जो एक माहौल घर का उनके वजह से था, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, पढ़ाई में रहा। क्योंकि मेरे फादर जो है, कभी हमने उन्हें, मतलब इतने जितनी भी लाइफ है, कभी हमने उन्हें ऐसे नहीं देखा कि वो फ्री है। कभी वो अपनी कोई असाइनमेंट्स चेक करे, कभी कोई किताब लिख रहे हैं, कभी जो है अपनी PhD की थीसिस कर रहे हैं। तो ऑलवेज जो है एक स्टडी वाला वातावरण रहा। और मदर का भी वही है कि कभी मतलब घर के काम वगैरह के अलावा, यदि वो जब भी ऑफिस से, मतलब स्कूल से आते थे, तो वो भी किसी ना किसी तरह की पढ़ाई की एक्टिविटी में इंडल्ज रहते थे। तो ओवरऑल घर में ही माहौल पढ़ाई का था, तो फिर उसका भी काफ़ी फ़ायदा रहा। और एक सपोर्ट रहता ही है, क्योंकि वो बीइंग टीचर, वो स्टूडेंट साइकोलॉजी कहीं ना कहीं समझते हैं, तो उसका फ़ायदा काफ़ी रहा मुझे। कनक, अब आपकी हॉबीज़ हमने जान ली है। कनक, आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं? मतलब कि आपको इसी में ही अपना करियर बनाना है और आपने वो पहले से ही सोच रखा था, उसी चीज़ को आपने अडेप्ट करना? कहीं ना कहीं मेरे मन में काफ़ी समय से एक सिविल सर्विसेज में जाने का इच्छा रही है। और वैसे तो खैर मैंने प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो नीट होता है वो दिया है, पर यदि मैं ये करूँगा भी तो लास्ट में कहीं ना कहीं आई विल ट्राई टू गेट इन सिविल सर्विसेज हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल एट दैट टाइम। जी, कनक, इससे पहले हम इंटरव्यू को समाप्त करें, उससे पहले जानना चाहेंगे, जो अभी आने वाले टाइम में +2 के एग्ज़ाम देंगे, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आपकी तरफ से कोई टिप क्या रहेगा कि एग्ज़ाम के टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें? मेरी जो सबसे बड़ी टिप रहेगी कि एक तो जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते एक लेवल पे, तो वीकली अपने टारगेट्स मीट करने की कोशिश करें, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करें। बाकी शॉर्ट हैंड ट्रिक्स रहती है, जैसे कि फार्मूला शीट्स में काफ़ी बनाता था कि जैसे फिजिक्स के जो चैप्टर्स है उनके आप सारे फार्मूला एक साथ लिख दीजिए, या केमिस्ट्री की रिएक्शंस है तो उन रिएक्शंस को आप इकट्ठे लिख दीजिए। उससे जो है काफ़ी फ़ायदा होता है लास्ट मिनट रिविजन के लिए। बायोलॉजी वगैरह में जिसमें एग्जाम्पल ओरिएंटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स, तो या फिर डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें डायग्राम्स की जो है एक अलग से शीट्स रखें। तो वो जब आप अपना खुद का मटेरियल जब आप तैयार करेंगे तो उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो टेस्ट वगैरह स्कूल में हो रहे, चाहे आपके कम मार्क्स भी आ रहे, चाहे आपका परफॉर्मेंस उतनी अच्छी भी नहीं है, उससे जो है आप अपने पास संभाल के रखें, ताकि भविष्य में जब कभी आप उसे रेफरेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो वो आपके जो है काफ़ी काम आता है। राइट। कनक, जाते जाते अपने पेरेंट्स के लिए और जो आपके गुरु है उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज क्या रहेगा? देखिए, वैसे तो खैर जैसे हम हमेशा एक सफलता का श्रेय दिया जाता है, पर सबसे पहले तो मैं कहूँगा भगवान को इस सफलता का श्रेय है, क्योंकि उनकी जो कृपा है वो हमेशा रही है। साइमल्टेनियसली जो है हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा है, जो हमारे दादा दादी हैं उनका काफ़ी आशीर्वाद रहा है, हमारे टीचर्स का भी जो है काफ़ी मतलब सहयोग भी रहा है, योगदान भी रहा है। चाहे हमारे जो टीचर्स मुझे मेजरली पढ़ाते थे, जैसे कि हमारी इंग्लिश की टीचर और क्लास टीचर हमारी रितु मैम थी, या फिर हमारे जो है बायोलॉजी की टीचर हमारी आशा मैम थी, और हमारे केमिस्ट्री के रविंदर सर थे, फिजिक्स के हमारे अनुज सर थे, फिजिकल एजुकेशन के बिस सर थे। तो इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि मैं ट्यूशन्स कभी गया नहीं, तो फिर भी जो मतलब बिना ट्यूशन्स के भी जो उन्होंने मदद हमें दी है वो काफ़ी रही है। साइमल्टेनियसली ऐसे भी कई टीचर्स थे जो मतलब सब्जेक्ट्स तो हमें नहीं पढ़ाते थे, पर एक पर्सनल लेवल पे उनसे काफ़ी कनेक्ट रहा है हमारा, चाहे वो साहू सर हो, चाहे वो मोनिका शर्मा मैम हो, अतुल सर हो। तो इन लोगों ने जो है काफ़ी मोटिवेट हमें किया। साइमल्टेनियसली काफ़ी फ्रेंड्स का भी हमारे बहुत एक पॉजिटिव रोल रहा है। मेरे कुछ जूनियर्स थे जैसे कि ओजस, निकुंज वगैरह, उन्होंने जो है काफ़ी हमें मोटिवेट करा है इस टाइम में, तो मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, और आशा है कि भविष्य में भी जो है उनसे ऐसा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बाकी कनक, आपको हमारी टीम की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। सो ये हमने सीधी लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत की कनक भारद्वाज से। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को शेयर अवश्य करिए, और आप जो है लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित मुंडे। इस वीडियो स्ट्रीम पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्कार। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।